गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी की 16वीं क्लास को कवर करेंगे। बट इससे पहले हमारी क्लास 15 का थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, तो पहले हम उसको कवर करेंगे। आइए देखते हैं। तो उसमें हमारा ये प्रायद्वीप भारत पढ़ना रह गया था, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप भारत हमारा कैसा दिखता था, तो चित्र अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये कौन सी है, अरावली पर्वत। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ पर है कच्छ का रण, और ये है कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, और यह है पश्चिमी तट, और ये पश्चिमी घाट है, और ये वाली पश्चिमी तट है। फिर जो हमारी पश्चिमी घाट है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, पश्चिम में हमारा अरब सागर है। यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स में। और यहाँ पर देखिए ये हमारे हिंद महासागर है दक्षिण में। बाकी प्रायद्वीप से थोड़े रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए। तो प्रायद्वीप शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से घिरा हो, वह प्रायद्वीप होता है। यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप भारत का आकार कैसा है, तो त्रिभुजकार है। जैसे आपने अभी देखा इस तरीके से है, तो त्रिभुजकार है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, इस काल में हुआ था, तो प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये पूछा नहीं गया है आज तक भी, पर आगे शायद पूछा जाए, तो इसलिए मैम ने करा दिया। यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप भारत की सभी नदियाँ पूर्ण अवस्था में है, यानी जो हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं वे बूढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसका विस्तार देखिए, जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। और प्रायद्वीप भारत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आइए अब हमारी 16वीं क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम सबसे पहले अरावली पर्वत पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ है, और ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसकी आयु 570 मिलियन अरब अगेन यानी वर्ष पहले है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये हमारी अरावली रेंज है। यहाँ पर गुजरात, पालनपुर, यानी ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो गुजरात, पालनपुर। फिर है राजस्थान, और राजस्थान गुजरात के बीच कौन सी शिखर है, तो गुरु शिखर है, जो कि इसकी सबसे बड़ी चोटी है। और पूछा जाता है तो ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। फिर आएगा हरियाणा और राजस्थान के बीच से कौन कौन सी नदियाँ होती है, तो अरावली पर्वत से इधर बनास नदी होती है, और अरावली पर्वत से इधर की साइड लूनी नदी होती है। फिर यह दिल्ली तक विस्तृत है। इसके ऊपर कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो थार मरुस्थल स्थित है। अब यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत यह अवशिष्ट पर्वत है, यानी इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बाकी यहाँ पर देखिए आप, यानी ये अवशिष्ट का क्या अर्थ है, पहले ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ था, बट जब इसको तूफान, भूकंप, नदियाँ से चोट वगैरह लगती है, तो इसका कुछ बचा कुचा भाग ही अब रह गया है। तो जो वर्तमान में है वह अवशिष्ट पर्वत है, यानी जो हमारी अरावली पर्वत है उसका बचा कुचा भाग ही शेष है। इसको ऐसे भी दिया जाता है मौजूद पर्वत श्रृंखला के अवशेष, यानी जो हमारी पहली श्रृंखला थी उसके बचे कुचे अवशेष हैं अब जो, तो उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें एक शब्द आता है अप्रदन। तो अप्रदन क्या होता है, हवा, पानी, बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टानें बनाते हैं, जिनको अपर्दन कहा जाता है। अब आया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, तो यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, और दक्षिण भारत में
सॉरी, दक्षिण विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी निकलती है। गुजरात में विंध्याचल पर्वत को जॉबर्ट हिल्स कहा जाता है और बिहार में विंध्याचल पर्वत को कैमूर हिल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र अकॉर्डिंग बताया गया है। ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से नर्मदा नदी जा रही है, इसके नीचे सतपुड़ा हिल्स है और इसके नीचे ताप्ती यानी ताप्ती नदी जा रही है। तो आपको ये इनसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा और तप्ती के बीच कौन सा रेंज स्थित है, तो आपको बतानी है सतपुड़ा रेंज। अब यहाँ पर देखिए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है, जिसकी हाइट 2467 मीटर है। अब हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट।